हाय फ्रेंड्स। तो सब लोग कैसे हैं? आप लोग सब फिट एंड फाइन ही होंगे पहले की तरह, ठीक है ना? तो आज हमारी नाइन्थ क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी अपनी नाइन्थ क्लास। इसमें हम कुछ और एक चीज़ नया सीखने वाले हैं, और भी इंटरेस्टिंग। हर दिन कुछ नया ही हो रहा है, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर नाइन्थ क्लास। हम आज सीखेंगे एंट्री टाइप। कितने टाइप की एंट्री है हमारे पास? बेसिकली 3 टाइप की एंट्री टाइप है हमारी, ठीक है? हम 3 तरह से एंट्री ले सकते हैं। हम देखते सीखते। एंट्री टाइप, ठीक है? एंट्री टाइप में ये फर्स्ट एंट्री टाइप है जो हमारी नॉर्मल एंट्री होती है, ठीक है? इसमें हम बस एंट्री सेट करेंगे, टारगेट सेट करेंगे 1:2 और छोड़ देंगे। नॉर्मल ये एंट्री, ये एसएल नॉर्मल जो यहाँ पे ड्रॉप पेस रेली का है, यहाँ पे नॉर्मल जोन पे मार्क करा एंट्री। ये एसएल थोड़ा दूर, हमेशा एसएल हमेशा थोड़ा गैप में रखिएगा, बिल्कुल एकदम इस लाइन के जो जोन के पास में नहीं रखना है, क्योंकि कभी कभार अगर वॉल्टिलिटी होती है मार्केट में तो वो थोड़ा नीचे तक आ जाता है, वो ज़्यादा विक को एकदम हिट करके एसएल करके ऊपर चल जाता है, तो उससे थोड़ा दूर रखिए। एसएल तो बेटर रहता है हमेशा, ठीक है? और ये एंट्री टाइप हमें फर्स्ट जो वाली जो कभी यूज़ करें जब हमारा ट्रेड स्कोर 7/7 है, ठीक है ना? 7/7 ट्रेड स्कोर है, तो जस्ट इसको सेट करिए एंट्री को, एंट्री और एसएल सेट करके छोड़ दीजिए 1:2 के टारगेट के लिए। बस सेट एंड फॉरगेट एंट्री है ये, एक बार सेट करो, भूल जाओ और टारगेट अपना आप हिट होके एग्जिट हो जाए। अब ये जो सेकंड है ये एंट्री 2 है। इसमें क्या है? अब इस वाली एंट्री में अगर ये सेकंड वाली एंट्री हम जब लेंगे जब हमारा ट्रेड स्कोर 6/7 होगा, ठीक है ना? और थोड़ा जोन आपको लगेगा कि थोड़ा वीक सा है, तब हमको थोड़ा डाउटफुल लगता है, तब हम ये एंट्री लेते हैं, सेकंड एंट्री। इसमें नॉर्मल हम इस जोन में जब भी प्राइस आएगी, ठीक है ना? ये आपको 6/7 ही दिख रहा है। इसमें जब भी आपकी प्राइस आएगी, प्राइस आने के बाद आप इस कैंडल क्लोजिंग का वेट करिए, और जब ये दूसरी कैंडल जो ओपनिंग और इसी जोन में हो रही है ना, तब एंट्री लीजिए। यहाँ ओपनिंग हुई, जैसी सेकंड कैंडल जो ओपनिंग हुई, ठीक है ना, जो इस जोन में कैंडल आई उसकी क्लोजिंग होने के बाद सेकंड कैंडल की जैसी ओपनिंग अगर इसी जोन में होती है, इसी जोन में चाहिए मुझे को, इस जोन के ना ऊपर ना बाहर, इसी जोन में चाहिए। थोड़ा बहुत अगर बाहर भी होती है, अगर यहाँ पे आउटसाइड भी तो भी चलेगा, बट नीचे नहीं ज़्यादा, ठीक है? इसी जोन के अंदर चाहिए, जोन के बाहर तो बिल्कुल नहीं। जोन के अंदर जहाँ पे सेकंड कैंडल की एंट्री हो गई, बस आप एंट्री ले लीजिए तुरंत। एंट्री लेके फिर आप उसके टारगेट के लिए वेट करिए एसएल लगा के, ठीक है? अब हमारी एंट्री टाइप 3 देखते हैं, ये वाला। अब इस वाले जोन को हम कब प्ले करना है? जब हमारा जोन का स्कोर 6/7 हो या 5/7 हो, तब हमें इस एंट्री टाइप जोन को लेना है, 3 वाले को। इसमें क्या करना है कि अब ये जोन के अंदर एंटर हुई फर्स्ट कैंडल, और ये फर्स्ट कैंडल इसी जोन के अंदर क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है ना? कहीं बाहर नहीं, इसी जोन के अंदर क्लोजिंग होनी चाहिए। इसी जोन के अंदर क्लोजिंग का जब सेकंड कैंडल अगर इसी के अंदर ओपनिंग होती है, और जब वो इस जोन से जब बाहर जा रही होगी ना, जब हल्की सी जब बाहर जानी स्टार्ट हो जाए, तब तुरंत एंट्री ले लीजिए। एंट्री लेने के बाद उसको वहीं तुरंत एंट्री लेके एसएल सेट करिए और भूल जाइए। प्रॉफिट होगा लीजिए, लॉस होगा एक्सेप्ट करिए, दैट्स इट। और मैं आपको बता दूं, इन तीनों एंट्री में से सबसे बेस्ट एंट्री फर्स्ट वाली ही है, ठीक है? जिसमें हम सिर्फ बेस्ट जोन ढूंढते हैं 7/7 ट्रेड स्कोर वाले, ठीक है? प्रो ट्रेडर हमेशा बेस्ट जोन ढूंढते हैं और बस वहाँ पे सेट एंड फॉरगेट एंट्री लगा के छोड़ देते हैं टारगेट के लिए, ठीक है ना? तभी जो अगर असली ट्रेडर होना, वो हमेशा अच्छे जोन्स ढूंढेगा, और वो सेकंड टाइप की एंट्री या थर्ड टाइप की एंट्री के लिए चक्कर में नहीं रहेगा। अगर आप सोचिए आप सेकंड एंट्री के टाइप में बैठे रहेंगे इंतजार में, ठीक है ना? तो आप सोचिए ये वाले जोन में आई कैंडल, फिर मैं इसको कैंडल को क्लोज ऑन दूँ, फिर इसकी ओपनिंग ऑन दूँ, तब एंट्री लूँ, ठीक है ना? कितना टाइम लगेगा इसमें? मैंने को बताया ना, कैंडल इतनी जल्दी ऊपर नीचे नहीं होती है। वो दिख जाता है आपको, अगले दिन आपको दिख जाता है कि यार इतनी ऊपर चलेगी, बट वो जिस दिन होता है ना, उस दिन वो बहुत धीरे धीरे होता है, बट जब होता है तो झटके से होता है। तो ये चीज़ है। अब थर्ड को भी लेंगे। अब थर्ड वाले में क्या कर रहे हैं कि उसमें जोन में एंट्री होगी, क्लोजिंग उसकी जोन में चाहिए, फिर जब सेकंड कैंडल की ओपनिंग होगी, सेकंड कैंडल जब जोन से जब बाहर जाएगा तब लेंगे हम एंट्री, है ना?
तो सोचिए जब आप इतना टाइम इसको देखेंगे, चार्ट को देखते रहना होगा सेकंड और थर्ड के लिए आपको, कि चार्ट को देखता रहूँ मैं कि कब सेकंड कैंडल इसके अंदर ओपनिंग करे और कब थर्ड टाइप के लिए कब जोन से थोड़ा बाहर जाए तब एंट्री लूँ। अगर जब इतना ही टाइम आपके पास है तो उस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए एक अच्छा जोन फाइंड आउट करने में, कि एक अच्छा जोन ढूंढ लूँ 7/7 वाला ही, तो मैं कोई देखने की जरूरत नहीं। चार्ट लगाया, एंट्री SL सेट करा, टारगेट के लिए सेट कर दे, छोड़ दिया, बस भूल गया, हो गया, खत्म। प्रॉफिट मिलेगा प्रॉफिट, लॉस मिलेगा लॉस, खत्म। तो सेकंड और थर्ड के टाइप के चक्कर में मत रहिए, ये आपको सिखाना था बस मेरे लिए, मैंने आपको सिखा दिया कि इतनी टाइप की एंट्री होती है। बट मैं तो प्रेफर करता हूँ फर्स्ट टाइप वाली, मैं हमेशा वही खेलता हूँ और ज़्यादातर प्रो ट्रेडर वही खेलते हैं, ठीक है ना। सिर्फ लगाओ और बस तब देखो मार्केट का गेम आराम से बैठ के। कैंडल्स का वेट नहीं करना हमें, कैंडल्स का वेट हमें करना ही नहीं है। कैंडल्स आएगी, हमें जो कंफर्मेशन मिल जाएगी हाँ ये अब टाइम आ चुका है बाय करने का, राइट, बस बाय कर दो उधर, हमें वेट नहीं करना तब। अब हम एक नया कंसेप्ट सीखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ ऑथेंटिक है कि नहीं, मतलब सही है कि नहीं, उसकी मतलब परफेक्ट है कि नहीं, वो एक ऑथेंटिसिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना कि कितना इसका वैल्यूएबल है, कितना वैल्यू देता है इस चीज़ में, ठीक है ना। पहला है नॉन ऑथेंटिक जोन। ये अब देखिए इस कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, सेम ही है, बाकी अगर सबको मिक्सअप करेंगे तो ये सेम ही लगेगा आपको, अगर आप बाकी क्लास सीरीज से देख रहे होंगे पिछली क्लासेस। ये एक जोन था, डिमांड जोन फर्स्ट, ड्रॉप, बेस, रैली, रैली, ठीक है ना, अच्छा खासा जोन है, ठीक है। अब इस जोन का जब इसमें प्राइस आती है तो इसको हिट करके ये ऊपर गया, तो ये भी तो एक जोन बना ना, ड्रॉप, बेस, रैली, रैली, ये भी एक रिवर्सल पैटर्न का जोन बना। बट ये जोन बना किसकी वजह से, इसकी वजह से, फर्स्ट जोन की वजह से। ये डिमांड जोन सेकंड बना है डिमांड जोन फर्स्ट की रिएक्शन की वजह से, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। सो ये डिमांड जोन 1 की वजह से डिमांड जोन 2 बना है, मतलब ये डिमांड जोन 1 की रिएक्शन से डिमांड जोन बना। ये डिमांड जोन जो 2 बना है इसकी खुद की कुछ अपनी बाइंग नहीं है, ये डिमांड जोन 2 की रिएक्शन की वजह से बना है, डिमांड जोन 1 की रिएक्शन की वजह से बना है, ठीक है ना। तो ये नॉन ऑथेंटिक जोन है, ये डिमांड जोन 2 नॉन ऑथेंटिक जोन है और नॉन ट्रेडेबल, मतलब हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि रिएक्शन से बना है, ये पिछले वाली डिमांड जोन के रिएक्शन से बना है। इसकी खुद की बाइंग कब होती, अगर इसकी क्लोजिंग अच्छी होती इस सप्लाई जोन, इस सेलिंग पॉइंट के ऊपर, तब होता है ये जोन प्ले करने लगे। सेकंड पिक्चर मैंने वही शो करा है, ये डिमांड जोन है फर्स्ट, और ये सेकंड डिमांड जोन कब बना, जब इस फर्स्ट डिमांड जोन में हिट हुआ प्राइस, फिर सेकंड डिमांड जोन बना, और इस सेकंड डिमांड जोन ने इतनी अच्छी बनाया कि इसने इसकी पूरी सेलिंग पॉइंट को तोड़ा है। तो ये नॉन ऑथेंटिक जोन तो है क्योंकि रिएक्शन से बना इसकी, बट इसकी खुद की अपनी ऑन बाइंग भी है, इसकी खुद के अपने बाइंग प्रेशर तभी इतना ऊपर गया ये कि इसको तोड़ता हुआ गया है। तो ये नॉन ऑथेंटिक है बट ट्रेडेबल है, हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, डिमांड जोन 2 को इसमें प्ले कर सकते हैं, बट इसमें डिमांड जोन 2 को हम प्ले नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑथेंटिक नहीं है और इसकी खुद की अपनी बाइंग भी नहीं है। बट ये ऑथेंटिक नहीं है ये भी, बट इसकी खुद की अपनी बाइंग है, इसकी क्लोजिंग अच्छी है, तभी हम इसे नॉन ऑथेंटिक होने के बावजूद भी हम डिमांड जोन 2 को प्ले कर सकते हैं बेफिक्र, ठीक है। और इसका ट्रेड स्कोर भी अच्छा है, तो समझ गए ना, नॉन ऑथेंटिक है बट हम इसको ट्रेड कब कर सकते हैं, जब इसका ट्रेड स्कोर अच्छा हो, क्लोजिंग अच्छी हो, ऑटोमेटिकली। इस वाले कंसेप्ट में सिर्फ आप क्लोजिंग देख लेंगे ना तो आपको ऑथेंटिसिटी आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लोजिंग देख लेंगे ना तो ये सब आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्लोजिंग कंसेप्ट सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग कंसेप्ट इसमें बहुत काम आएगा और वो हर जगह ही काम आएगा। क्लोजिंग कंसेप्ट के नाम आप अच्छी ट्रेड निकाल ही नहीं सकते, क्लोजिंग कंसेप्ट शो करता है जोन की पावरफुल स्ट्रेंथ क्या है उसकी, ठीक है ना। अब एक और देखते हैं इसका, ये है ऑथेंटिक जोन। अभी ऑथेंटिक कैसे जोन है ये देखिए, ये दोनों जोन अलग अलग है, ये डिमांड जोन 2 इसमें आया के नहीं बना है, इसकी डिमांड जोन फर्स्ट की रिएक्शन की वजह से नहीं बना है, ये एक अलग जोन बना है कि यहाँ से तो गई है प्राइस बट ये यहीं से बीच में से आके यहाँ से चली गई, तो ये डिमांड जोन 2 अपना अलग से बना है, तो ये भी ऑथेंटिक है, ये वाला जोन भी ऑथेंटिक है डिमांड जोन 2, और ये भी डिमांड जोन फर्स्ट भी ऑथेंटिक है, दोनों ही ऑथेंटिक जोन है, दोनों को हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। और दोनों की क्लोजिंग अच्छी है, इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर अच्छी है डिमांड जोन फर्स्ट की, और डिमांड जोन 2 की भी क्लोजिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, सिंपल से है। अब एक हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
ये इसमें क्या है, इसमें ये डिमांड जोन बना फर्स्ट, ठीक है ना, ड्रॉप बेस रेली रेली, डिमांड जोन फर्स्ट बना, फिर ये यहाँ से ड्रॉप आ गया, इसको तोड़ता हो गया, फिर ये जो डिमांड जोन 2 बना, ये 2 होना चाहिए था, यहाँ पे 2 मैं कर देता हूँ, जस्ट वेट, ठीक है, ये डिमांड जोन 2 बन गया है, ठीक है, बट ये डिमांड जोन 2 जो कंप्लीटली सेपरेटेड है डिमांड जोन फर्स्ट से, तो ये ऑथेंटिक डिमांड जोन है, डिमांड जोन 2 हम इसको प्ले कर सकते हैं, समझे, हम इसे प्ले कर सकते हैं क्योंकि ये डिमांड जोन 2 एकदम अलग ही बना है, ये डिमांड जोन फर्स्ट की रिएक्शन नहीं है, ये अलग ही कहीं बना है, ठीक है ना, और इसकी अपनी ऑन बाइंग है, ये खुद की बाइंग के ऊपर से दम के वजह से ऊपर गया, इसके साथ कुछ भी नहीं था जो इसको ऊपर ले जाता, तो ये ऑथेंटिक जोन है, हम इसे ट्रेड कर सकते हैं डिमांड जोन 2 को, और ये तो इनवैलिड हो गया क्योंकि ये तोड़ के आ गया है, ठीक है, तो डिमांड जोन 2 को इस कंडीशन में हम प्ले कर सकते हैं। अब इस वाले में देखिए, अब इस वाले में क्या है कि ये डिमांड जोन 1 जो बना, ठीक है ना, ये विक टू विक अगर मार्किंग करते हैं इसकी, तो जब प्राइस है डिमांड जोन 1 के नीचे तरफ आ रही थी, तो इसने इस विक टू विक को ही टच करके, डिमांड जोन फर्स्ट की विक टू विक को ही टच करके ऊपर गई है, तो ये डिमांड जोन 2 जो बना है, ये रिएक्शन तो डिमांड जोन फर्स्ट की वजह से ही बना है। मैंने क्या बताया था, विक टू विक में भी कभी कट चल जाता है, कब चलता है जब उस जोन का स्ट्रेंथ अच्छा हो और बहुत ही नैरो बेस कैंडल्स हो, तो विक टू विक भी कभी चल जाता प्राइस, ठीक है ना, तो ये डिमांड जोन 2 जो बना है, ये डिमांड जोन फर्स्ट की रिएक्शन की वजह से ही बना है, बट हम इसे प्ले कर सकते हैं कैसे कि अगर इसमें कोई प्राइस आते हैं तो हम दोनों को, ये एलओटीएल करके ये कंसेप्ट है, हम इसे प्ले करेंगे, इसके मिडल में हम एंट्री रखेंगे और एसएल हमेशा हम डिमांड जोन फर्स्ट के नीचे रखेंगे, डिमांड जोन को नहीं, हम इन दोनों को मिक्सअप करके खेलेंगे, दोनों को जोड़ के खेलेंगे, लेवल ओवर द लेवल करके हम खेलेंगे, ठीक है ना, एलओटीएल करके, एलओटीएल जोन करके खेलेंगे, एंट्री मिडल में रखेंगे, और एंट्री कभी कभी यहाँ भी रख सकते हैं, वो आप करते करते सीखेंगे कि आपको एंट्री कहाँ रखनी है, कभी कभी प्राइस निकल भी जाती है ऊपर से, ठीक है ना, वो आपको मैंने बोलता ना प्राइस की आते हुए कंडीशन देखनी है, अगर बहुत प्रेशर में आता है वो डीपली आ सकती है, अगर बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ से आ रहा है तो डीपली आके फिर चलेगी ओरिजिन तक, अगर वो बहुत ही स्लो आ रही तो ऊपर से भी चल जाए, तो ऐसे कंडीशंस को आपको मार्केट में देखते देखते सीखेंगे, तो हम इन दोनों जोन को एलओटीएल करके दोनों को साथ कंबाइन करके खेलेंगे, एंट्री मिडल में रख के, एसएल नीचे रख के, सिंपल। और एक अच्छी बात बताता हूँ, मार्केट में जो भी आप स्टॉक्स को प्ले करेंगे ना, उसका आप हमेशा सेक्टर अपने साइड जरूर रखिए, अगर उसका सेक्टर भी उस टाइम डिमांड जोन पे आ रहा है और आपका जो स्टॉक पे आप प्ले कर रहे हो उसका भी आपका डिमांड जोन तभी आ रहा है, तो वो नॉन ऑथेंटिक हो चाहे कुछ भी हो, वो चलेगा ही चलेगा, अगर सेक्टर सपोर्ट है तो। ट्रेंड सपोर्ट और सेक्टर सपोर्ट जिसने ले लिया ना, वो जोन चल जाता है, तभी आपको कोई भी स्टॉक देखो उसका सेक्टर जरूर देखिए, और सेक्टर में भी 4-5 जो मतलब उस सेक्टर के टॉप जो 5 स्टॉक्स होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ आप देख सकते हैं, बट जो 4-5 स्टॉक्स होते हैं हर सेक्टर के जो टॉप होते हैं लिस्टेड उन सेक्टर के बेस पे, तो उनको साथ में रखेंगे तो वो सभी एक साथ जब डिमांड जोन आएंगे तो सोचिए कितना ज़्यादा सभी अगर बाइंग आएगी सब जगह ही, तो फिर वो ऑटोमेटिकली डिमांड जोन चलेगा ना, वो ऑटोमेटिकली वो सप्लाई जोन, अगर सप्लाई में जा रही सारी चीज़ें एक साथ तो ऑटोमेटिक सप्लाई जोन वर्क करेगा, तो इसलिए वो ऑथेंटिक अगर ना भी हो, अगर हो भी तो भी डिमांड जोन चलेगा या सप्लाई जोन चलेगा ही चलेगा। तो हमेशा ट्रेंड और सेक्टर को अपने सपोर्ट में रखिए, ठीक है ना, और आपके खिलाफ अगर ट्रेंड भी है और आप बट सेक्टर और ट्रेंड का सपोर्ट ले रहे हैं, थोड़ा बहुत ट्रेंड का खिलाफ भी है बट आप सेक्टर का सपोर्ट ले रहे हैं और सभी सेक्टर उसी तरह से डिमांड जोन में भी आ रही, सप्लाई जोन में भी आ रही है उसी में, तो अब वो वर्क कर जाएगा, बट सेक्टर का सपोर्ट लीजिए हमेशा, ठीक है ना। अब देखिए ट्रेडिंग स्टाइल हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, ट्रेडिंग स्टाइल में मतलब बेसिकली अगर आप HIT ट्रेड कर ले, आवरली इनकम ट्रेड कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया HIT, तो उसमें क्या कि SL हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि SL इसलिए हिट होता है उसमें क्योंकि उसमें बहुत ही छोटे छोटे एक तो आपके जोन्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत ही मिनी जोन्स होते हैं और वो एकदम से हाई वोलेटिलिटी होती है तो एकदम हिट करके निकल जाते हैं, तो इसलिए हम ना मैं बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में बहुत कम जाता हूँ इतनी जल्दी, और कम जाता अगर जाता भी हूँ ना तो बहुत ही मतलब क्विक रिएक्शन लेके निकल जाता हूँ मैं। बट आपको सच बताऊँ, आप अगर वीकली इनकम ट्रेड भी लेंगे या डेली इनकम ट्रेड भी लेंगे ना, वीकली भी लेंगे, सही बता रहा हूँ, वीकली अगर अच्छे जोन फाइंड करो ना, बहुत अच्छे जोन क्वालिटी के जोन,
सही बता रहा हूँ, वो 1 या 2 दिन में टारगेट दे देते कोई कोई जोन, तो कोई कोई जोन ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन लगा देगा, मतलब हफ्ते के अंदर दे देता है टारगेट। बट कोई कोई जोन अगर परफेक्ट निकालेंगे ना, वो 1 दिन के अंदर भी टारगेट दे सकता है। और 1 दिन के अंदर भी टारगेट है तो वो आपके ऑटोमेटिकली इंट्राडे हो जाएगा। तो आप उस स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे ही क्यों? सही बता रहा हूँ, मतलब कि WIT डेली ट्रेड करिए। अभी तो सिर्फ पहले स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ, मंथली MIT ट्रेड और WIT ट्रेड करिए सिर्फ। मैं आपको परमिशन दूंगा कि हाँ अब आप DIT HIT करिए, तब आप करिएगा। और HIT तो सिर्फ आप ऑब्जर्व करिए। सही बताऊं तो अगर आपको ऑब्जर्व करना है, अभी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व करने में कोई दिक्कत नहीं, बट प्ले मत करिए। प्ले सिर्फ आप MIT और WIT करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर अभी से अगर HIT खेलने होगे ना, तो आप SL हिट करवाओगे पक्का, क्योंकि स्टार्टिंग तो SL हिट होने से ही होगी, ठीक है ना, प्रॉफिट भी होगा। बट अगर आप MIT WIT खेलते हो तो आपके बहुत ज़्यादा परसेंटेज रहेगी कि 90% आप प्रॉफिट ही लेके जाओगे, ठीक है ना। उसमें बहुत ही इतनी जल्दी SL हिट नहीं होगा, क्योंकि जोन उसके बड़े होते हैं और अच्छे खासे होते हैं, उसमें एक स्ट्रेंथ होती है जोन्स में, तभी। तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो फिर आप स्टार्टिंग में अगर HIT लेने जाओगे तो आप कैसे लेट होते हैं, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार ये तो हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो नहीं रहा। तो मैं नहीं चाहता कोई डिमोटिवेट हो। मैं इसलिए चाहता हूँ कि MIT WIT शुरू करो, ठीक है, और फुल जब प्रॉफिट होने लगे धीरे धीरे करके उसे बढ़ाओ। और जब आपको कॉन्फिडेंट आएगा ना, आपको जब कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा तब आपको मजा आएगा। DIT भी करोगे, HIT भी करोगे एक दिन, बट आपको HIT में बहुत ही ज्यादा परफेक्शन होना पड़ेगा उसके लिए। वो परफेक्शन बड़े टाइम फ्रेम से ही आएगी। तो बड़े टाइम फ्रेम को अभी WIT और MIT पे फोकस करो सिर्फ, ठीक है। और WIT MIT में बस एक ही रिस्क रहता है, ओवरनाइट रिस्क रहता है उसमें। बस ये कि हाँ कि अगले दिन कभी गैप डाउन ज़्यादा हो गया, कभी गैप अप ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, तो उसमें रिस्क रहता है। अगर आपको दिखता है कि आपके जोन से गैप अप आपने जो लिया है वो गैप डाउन एकदम से ज़्यादा हो गया, तब तुरंत एग्जिट कर दो, निकल जाओ, उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है ना। आपको जोन को तोड़ के अगर गैप डाउन ओपन हो गया या गैप अप ऊपर हो गया, अगर सप्लाई जोन अगर अपने प्ले कर रहे हो, तो तुरंत निकल जाओ, उसमें एग्जिट कर जाओ, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। बट WIT MIT ट्रेड से ही बता रहा हूँ, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगी और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कराएगी, जो सबको चाहिए होता है मार्केट में। जब भी आए तो एक कॉन्फिडेंस के साथ आए और वो कॉन्फिडेंस बरकरार रहे आखिरी सांस तक, जब तक हम मार्केट में प्ले कर रहे हैं, तो आप बहुत ही अच्छा खेलेंगे। तो मैं चाहता नहीं कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन कर जाए स्टार्टिंग में HIT खेल के। तो HIT प्लीज़ मत करिए, सिर्फ ऑब्जर्व करिए। बट रियल प्ले करना स्टार्ट में कब बताऊंगा वो मैं आपको खुद बताऊंगा। 10th क्लास के बाद मैं आपको परमिशन दे दूंगा कि आप रियल ट्रेड कर सकते हैं, बट सिर्फ HIT नहीं, सिर्फ WIT और MIT, सिर्फ ये 2 ट्रेड लेनी है, 2 टाइप की, ये 2 ट्रेड लेनी है। और बाकी DIT HIT पे अभी नहीं देखना, सिर्फ इनको ऑब्जर्व करिए और कुछ नहीं। चार्ट को टाइम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जर्व करिए DIT HIT को, और प्ले करना है सिर्फ WIT MIT को, ठीक है। वो भी 10th क्लास के बाद। 10th क्लास के बाद आपको ट्रेडिंग आपकी स्टार्ट करनी है, वो भी रियल मनी से। मैं नहीं चाहता आप WIT और MIT सिर्फ ऑब्जर्व करें, आपको रियल प्ले करना है। मैं वर्चुअल ट्रेड पे बिलीव नहीं करता हूँ, वर्चुअल ट्रेड सबसे घटिया ट्रेड होता है, क्योंकि उसमें कोई इमोशंस नहीं होते हैं। और जब तक आपके इमोशंस नहीं होंगे तब तक आप रियल ट्रेड को वैल्यू नहीं देंगे, तब तक आपकी जो अंदर से जो साइकोलॉजी वो कभी चेंज नहीं होगी। तो रियल ट्रेड करना है तभी आपको, मैं इसलिए बोल रहा हूँ 10th क्लास के बाद आप शुरू कर दीजिएगा अपनी रियल ट्रेडिंग सिर्फ MIT WIT की। और इक्विटी में ऑप्शंस नहीं, मैं आपको ऑप्शंस का ही सिखा रहा हूँ, सॉरी मैं आपको इक्विटी का ही सिखा रहा हूँ, बट ये ऑप्शंस में भी यही सब कंसेप्ट है, बट वो अलग है उसमें थोड़ा और कुछ, कि ऑप्शंस के डेरिवेटिव्स कैसे काम करते हैं, ऑप्शंस के जो वो होते हैं सिंबल्स गामा थीटा, ये सब कैसे वर्क करते हैं, वो सब हम सीखेंगे। वो ऑप्शंस का बैच इसके बाद होगा जब इक्विटी खत्म होगा, ठीक है ना। तो जस्ट अभी फोकस करिए इक्विटी पे। इक्विटी जितना अच्छा कर लिया, परफेक्शंस में आ गई, ऑप्शंस में धड़ल्ले से पैसा बनेगा, इतना बनेगा कि संभाल नहीं पाओगे पैसा, और लगा भी नहीं पाओगे इतना पैसा, क्योंकि पैसा बचेगा ही नहीं, क्योंकि आपको सब लगा चुकोगे, आपको प्रॉफिट आता रहेगा, बट आप उतना लगा ही नहीं पाओगे। आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिलने लगी, बोले कि यार इसमें इतना पैसा है नहीं है, मैं तो सब इधर इधर पैसा लगा रखा है, मेरे पास पैसा बचा नहीं और प्रॉफिट भी अच्छा, तो आपका पैसा होगा फिर भी नहीं लगा पाओगे, कि आपको ट्रेड इतनी सारी मिल जाएंगी कि आप कम पड़ जाएगा आपका पैसा, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ इक्विटी फोकस करिए, ऑप्शंस होगा इसके बाद, फिर उसके बाद फॉरेक्स भी होगा, ठीक है ना। बस एट द एंड ये कोर्स फॉरेक्स तक जाएगा, ठीक है। फॉरेक्स के बाद नहीं, क्योंकि हम इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट पे ही सीखेंगे सब कुछ, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। इन 2 मार्केट फोकस कर लोगे, बहुत पैसा कमा लोगे जिंदगी में, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ी साइकोलॉजिकल बातें कर देता हूँ मैं, थोड़ा मतलब कि हाउ टू डील विथ योर इमोशंस, मतलब इमोशंस के कैसे डील करें, ठीक है ना। जस्ट
मेरे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, इन पॉइंट्स फोकस करना जो मैं आपको हर क्लास में बोलता हूँ, बट स्पेशली मैं इसको अब बता रहा हूँ, तो आप इसके भी नोट्स बनाइए। मैं चाहता हूँ कि आप इसके नोट्स बनाइए। मैंने सोच रहा था कि आज मैं इनको एक नोट्स के पॉइंट बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आए। आप उसको लिखिएगा, ठीक है, और अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करिए या तो कुछ भी करिए, बट उसको हमेशा अपने माइंड में रखिए, बस इतना है। पहला, फोकस ऑन क्वालिटी ट्रेड। सिर्फ क्वालिटी की ट्रेड ही लेनी है, कोई फालतू की ट्रेड नहीं लेनी। एग्जीक्यूशन अच्छा मिलेगा, लोकेशन के अंदर मिलेगा, लेनी है तभी लेनी है। नहीं मिल रहा, अगला चार्ट देखो, उस चार्ट को छोड़ दो, कोई जबरदस्ती नहीं ढूंढना। पेशेंस, सेकंड पॉइंट, पेशेंस बहुत रखना है। एंट्री करी तो ये मत सोचो एकदम टारगेट मिलेगा, वेट करो, एक दिन ऐसा आएगा कि इतने अच्छे ट्रेड्स लोगे कि एक एक दिन में टारगेट मिल जाएंगे, इतनी अच्छी एग्जीक्यूशन होगी आपकी। तो जस्ट पेशेंस अपने अंदर फुल रखना एकदम। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट अब होती कि हमेशा कोई भी ट्रेड फाइंड आउट कर रहे हो ना, सबसे पहले उसमें एक चीज करना, ठीक है ना, ये चीज कर लोगे ना, आप ऑटोमेटिकली अच्छी ट्रेड फाइंड आउट करना सीख जाओगे। जो भी ट्रेड आपने फाइंड आउट करी, जो भी डिमांड जोन आपने एग्जीक्यूशन फाइंड आउट करा, उसको आप रिजेक्ट कैसे कर सकते हो? उसको रिजेक्ट करना आपको कि इसमें कमियां निकालूं, मैं इसको रिजेक्ट करूंगा, मैं मेरे को नहीं लेना ये ट्रेड, ठीक है ना। उसमें जब आपको लगेगा ना कि यार मैं तो इसमें कमी निकाल ही नहीं पा रहा हूं, ये तो इतनी बढ़िया ट्रेड है, मैं इसकी कमियां देख ही नहीं पा रहा हूं कि इसमें एक भी कमी, सिर्फ एक भी कमी हो ना, रिजेक्ट करो, हटाओ, मेरे को नहीं चाहिए ट्रेड, ठीक है। रिजेक्ट करना सीखो। कि देखते हो ना, एचआर जब इंटरव्यू लेता है तो वो रिजेक्ट करता है और उसमें एक भी कमी दिखती है, वो सिर्फ अच्छे कैंडिडेट्स को ही रखता है अपने ऑफिस में। तो रिजेक्शन सीखोगे ना, ऑटोमेटिकली अच्छे कैंडिडेट्स, अच्छी ट्रेड्स आपको खुद मिलेगी और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो रिजेक्ट करना सीखना है हर ट्रेड को। जब भी कोई ट्रेड फाइंड आउट करो, उसको 3 बार देखो, 4 बार देखो, उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करो, रिजेक्ट नहीं हो रहा है तब उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अपना माइंडसेट बहुत ही स्ट्रांग रखना है। स्ट्रैटेजी कभी चेंज नहीं करनी, एक ही स्ट्रैटेजी पे टिके रहो, आज ये कल वो, कल ये कल वो, नहीं, एक ही पे टिके रहो। सभी स्ट्रैटेजी वर्क करती है मार्केट में, जो बाकी लोग सिखा रहे हैं वो भी वर्क करती है। बस मैंने आपको बहुत टाइम से बोला कि खामियां निकाल दो उसमें से। सब एक स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ खामियां हैं, उन खामियों को निकालो। उसको जब प्रैक्टिस करोगे ना, ऑटोमेटिकली आप जान जाओगे कि यार इसमें ये कमी है, मैं इस वाले पॉइंट को नहीं लूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रैटेजी आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी हो जाएगी। तो कभी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी, एक ही स्ट्रैटेजी पे टिके रहना है और माइंडसेट बहुत ही स्ट्रांग रखना है। आपको ये सब करते करते जब आपको कई टाइम हो जाएगा ना, तब आप खुद समझ जाओगे कि मैंने अपने अंदर कितना चेंज करा है, ठीक है ना। इमोशंस बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है मार्केट में। सो इमोशंस एक डेली पार्ट का रूटीन है हमारे, ठीक है ना। तो डेली आप जो भी रूटीन करते हैं ना, अगर आप डेली अगर अच्छा खाना खाओगे ना, तो आपका मन भी खुश रहेगा, अच्छा सोओगे, अच्छा खाओगे, अच्छा पहनोगे, तो सब कुछ खुश रहता है। तो डेली रूटीन हमेशा अच्छा रखना है। सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, ठीक है, एक्सरसाइज करके नहा धो के खा पी के मार्केट में बैठो, फिर मार्केट में बैठ के उसकी मार्केट आवर से पहले उसकी रिसर्च कर लो। सिर्फ मार्केट ओपन होने पे सिर्फ एग्जीक्यूशन करो कि हाँ मैंने ये ट्रेड ले रखी है, देखो मेरा मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, मिड जोन में ओपन हुआ, एंट्री, ठीक है ना। मार्केट के बाद ही हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ कि मार्केट जब चल रही है तब हमें बस प्ले करना है और देखना है मार्केट, अगर देखने टाइम है, वरना हमें मार्केट से पहले रिसर्च करके देख लेनी है। मार्केट जैसे ही ओपन हो 9 बजे देख लो, 9:07 पे, 9:15 पे कहाँ ओपन है, गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन, जहाँ ओपन है, अगर जोन में ओपन है तुरंत एंट्री लो, ठीक है ना। 9:15 पे होते ही एंट्री लेके उसे बस ऑब्जर्व करो, उसे छोड़ दो ट्रेड को, ठीक है ना। तो डेली रूटीन बहुत अच्छा करो, सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, टाइम पे सो, टाइम पे खाओ, ठीक है ना। बस ये कि रात को देखो जागना चाहिए, कभी का फन भी होता है लाइफ में, ऐसा नहीं कि नहीं जागो। कभी का अगर सैटरडे नाइट है, मूवी देखो, एंजॉय करो, फैमिली के साथ घूमने जाओ, इधर उधर सब कुछ करो, बट एक अपने हेल्थी लाइफ भी रखो। माइंड सेटअप तभी अच्छा रहेगा, रूटीन अच्छा रहेगा, ऑटोमेटिकली इमोशंस भी अच्छे रहेंगे, इमोशंस अच्छे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट में आपका बहुत अच्छा मन लगेगा और आप अच्छे फ्रेश माइंड से बहुत अच्छी ट्रेड्स निकालोगे। सो बस इतना ही है, कोई ज़्यादा मैं इसमें रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप जानते हो बट हर कोई करता नहीं है, बस इसलिए हर कोई सक्सेसफुल नहीं है। और जो एक पॉइंट का समझ आती है लोगों को, नहीं ये चीज़ करनी चाहिए थी, जो वो पॉइंट समझ आते हैं ना, किसी का देर हो जाता है, किसी को सही टाइम पे समझ आता है, पर इसका देर भी होता है ना, अगर सही टाइम पे सही ट्रैक पे चल जाता है ना तो देर नहीं होती है। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम तक घर आ जाए तो उसे भूला नहीं बोलते, तो वही कहानी है। तो कभी देर नहीं होती है, सही टाइम पे अगर आपको सही चीज़ हिट कर जाती है ना तो कर दो उसे इम्प्लीमेंट, सोचो मत, वेट मत करो किस चीज़ का।
और दुनिया में आए अकेले यार, अकेला ही सब कुछ करना है, अकेला ही लड़ना, अकेला ही सब कुछ करना है, ठीक है ना। किसी के भरोसे मत बैठो कभी, क्योंकि कोई आके तुम्हें उंगली पकड़ के चलाएगा, कभी कुछ करेगा। सिर्फ अपनी मेहनत करो, ठीक है ना, अपना पूरा लगन से करो, ऊपर वाला करेगा आपके लिए मदद हमेशा, ठीक है ना। नीचे वाला कोई भी इंसान इस दुनिया में कोई आपकी मदद नहीं करेगा, सही बताना, कोई भी नहीं। सिर्फ वो भगवान है और एक माँ बाप के रूप में हम भगवान होते हैं हमारे, तो वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। आपके माँ बाप हमेशा आपके साथ रहेंगे, वही आपको खाने के लिए पूछेंगे, वही आपको कपड़े भी देंगे, घर भी देंगे, सब कुछ देंगे, ठीक है ना। एक माँ बाप और भगवान से प्यार करो बस, इन तीन के अलावा किसी चीज़ से नहीं, ठीक है ना। तो बस थोड़ा ठीक है, अभी ये वाली बातें ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा इमोशनल मूवमेंट हो जाएगा फिर कोई वीडियो देख रहा होगा तो। सो जस्ट फोकस ऑन इन लर्निंग, ठीक है। बाकी आज की क्लास कंप्लीट होती है, थोड़ा साइकोलॉजिकल ज्ञान भी दे दिया, ठीक है। 9th क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। अब अगली क्लास होगी हमारी 10th क्लास, उसमें और भी कुछ नया सीखेंगे, ठीक है ना। तो हर दिन कुछ नया सीखते जा रहे हैं। तो अगली क्लास में मिलते हैं 10th क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स और हैव अ स्वीट डे। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, अपने चाहने वालों का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो और खुशी से रहो, आराम से रहो, बिंदास रहो। गम है दिल में, रखो अंदर, बट स्माइल रखो फेस पर, आगे चलते जाओ इस दुनिया में, कुछ नहीं होगा, सब हंसी खुशी निकाल दो जो भी है, ठीक है ना। बस हंसो यार, लाइफ एक मिली है, एंजॉय करो, फुल मजे लो, ठीक है ना। सो फोकस करो लर्निंग पे। बाकी मिलते हैं 10th क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।